नई स्मार्ट टीवी। गट्टू चिंकी हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर रहते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया में रहना जरूर पसंद है और दोनों हमेशा ही फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशन आएगी इस बारे में बात करते रहते हैं। संडे के दिन गट्टू और चिंकी यूं ही हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें पता है जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा है आने वाले सालों में कार रास्ते पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे और हर किसी के पास उड़ने वाली कार होगी। वाह, कितना मजा आएगा ना। इंडिया में भी उड़ने वाली कार आ जाएगी, स्मार्ट इंडिया हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि हमें होमवर्क के लिए नोटबुक या बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मोबाइल या लैपटॉप पर ही होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर ऐसा है गट्टू, तो मैं ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन का वेट कर रही हूँ। मैं तो उड़ने वाली गाड़ी या ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन से ज्यादा पापा ने ऑर्डर किए स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा ने ऑर्डर तो दिया है लेकिन टीवी अब तक नहीं आया है। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू मम्मी को आवाज देते हुए चिल्लाकर पूछा, मम्मी मम्मी, अब तक टीवी क्यों नहीं आया? पापा भी घर पर नहीं है, वरना ऑनलाइन चेक कर लेते। हाँ मम्मी, मुझे जल्द से जल्द अपना स्मार्ट टीवी देखना है। कितना बड़ा होगा ना। अरे हाँ बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। पापा का अभी फोन आया था कि टीवी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। यस, हमारा स्मार्ट टीवी आ रहा है। बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में कितना मजा आएगा। स्मार्ट टीवी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जल्द ही गट्टू और चिंकी का इंतजार खत्म हुआ और बड़ा सा बॉक्स उनके घर पर डिलीवर हुआ। पापा भी घर पहुंचे। बच्चे टीवी आते ही शोर मचाने लगे। अरे बच्चों, रुको रुको, स्मार्ट टीवी है, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पापा ने सर्विसमैन के साथ स्मार्ट टीवी की सेटिंग कर सब कुछ अरेंज करवा दिया। जैसे ही स्मार्ट टीवी का सेटअप हो गया वैसे ही गट्टू और चिंकी अपना फेवरेट कार्टून बड़े स्क्रीन पर देखने लगे। क्लियरिटी कितनी अच्छी है ना। थैंक यू सो मच पापा स्मार्ट टीवी के लिए। अब हम भी स्मार्ट हो गए। गट्टू चिंकी, तुम कार्टून देखो, तब तक मैं स्मार्ट टीवी का मैनुअल पढ़ता हूँ और बाकी फीचर्स समझने की कोशिश करता हूँ। गट्टू और चिंकी कार्टून देखने में गुम हो गए। गट्टू और चिंकी की नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। ब्रेक के बाद गट्टू और चिंकी का फेवरेट कार्टून शो चलने लगा। एक शो खत्म हुआ और गट्टू ने चैनल बदलकर दूसरा शो लगाया, जिसमें फिर एक बार गट्टू और चिंकी गुम हो गए। नए टीवी के आने से बच्चे तो टीवी से जैसे चिपक ही गए थे। उनकी नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। गट्टू चिंकी, इधर आओ, दूध पी लो जल्दी। जब से टीवी आया तब से टीवी ही देख रहे हो। आज दूध नहीं पीना मम्मी, प्लीज कार्टून देखने दीजिए ना। मम्मी, नई स्क्रीन पर कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है। गट्टू चिंकी, बहुत हो गया, इधर आ जाओ। इतनी देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं और स्मार्ट टीवी हमारे ही घर पर रहने वाला है। तुम अभी दूध पी के बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, फिर बाद में होमवर्क पूरा करो, ठीक है? गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी, टीवी का स्विच ऑफ किया और मम्मी ने दोनों को दूध का ग्लास थमाया और गट्टू चिंकी खेलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में चले गए। सोसाइटी के सभी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बंटी, हरी, भूषण, सुनो, हमारे घर पर स्मार्ट टीवी आया है और वाकई नाम की तरह टीवी भी स्मार्ट है। अरे वाह, मैंने तो स्मार्ट टीवी के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं भी देखने तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ, तुम सभी आना। बहुत बड़ा स्क्रीन है और कार्टून तो बहुत अच्छा दिखता है टीवी पर। बहुत मजा आएगा, हमने देखा है। बंटी, सिर्फ कार्टून ही नहीं, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे अलग अलग फीचर्स भी है। पापा ने बताया कि हम उस पर कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टीवी में वो सब कुछ किया जा सकता है जैसे हम मोबाइल में या किसी लैपटॉप में करते हैं। हाँ पापा, मैनुअल पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें स्मार्ट टीवी में। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तुम्हें पता है, टीवी से मोबाइल भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और अब हमें छोटे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में सुना है कि टच स्क्रीन भी होता है। घर पर जाते ही सिस्टम चेक करूंगा और टच स्क्रीन का ऑप्शन एक्टिव करूंगा। काफी देर तक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में दोस्तों के साथ बातें करने के बाद गट्टू और चिंकी अपने सभी दोस्तों के साथ स्मार्ट टीवी पर कार्टून देखने के लिए घर वापस लौटे।
सभी लोग कुर्सी पर और सोफा पर एडजस्ट होकर बैठ गए। सभी लोगों को बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में एक्साइटमेंट है। चिंकी ने टीवी चालू किया। बंटी, गट्टू, भूषण स्मार्ट टीवी के और भी फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग चैनल पर मनपसंद कार्टून शो देख रहे थे। तभी पापा लौटे और मम्मी भी बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर हैरान रह गई। मम्मी ने पापा से कहा, गट्टू और चिंकी के साथ साथ बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं स्मार्ट टीवी के आने से। हाँ सही कहा, खुशी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट टीवी का स्मार्टली यूज कैसे किया जाए। पापा बच्चों की ओर बढ़े। बच्चों, स्मार्ट टीवी तुम्हें स्मार्ट बनाने के लिए है, तो केवल कार्टून ही मत देखो। तुम स्मार्ट टीवी पर अपना नॉलेज बढ़ाकर खुद को स्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए केवल कार्टून देखकर स्मार्ट टीवी को एंजॉय करने से ज्यादा तुम्हें नई चीजें सीखकर खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। अरे तभी तो तुम बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट टीवी के साथ। पापा सही कह रहे हैं बच्चों, स्मार्टफोन से शुरुआत हुई है तो अब स्मार्ट टीवी के साथ और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ना ही चाहिए। क्यों? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट सभी। फोन और गेम्स। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू को खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज शाम को पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मुझे पकड़कर दिखाओ। लेकिन फिर एक दिन गट्टू के पापा ने उससे कहा, गट्टू, कंपनी ने मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया है, इसीलिए हमें ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। लेकिन पापा, मेरे सभी दोस्त तो यहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, नई जगह पर तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे। गट्टू को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो मान गया। ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ नए शहर में रहने आ गया। सारा घर संभालने के बाद जब अगले दिन शाम को वो पार्क में खेलने गया तो उसने देखा कि पार्क में कोई भी बच्चा नहीं था। वो सोसाइटी में आया और उसने एक घर की घंटी बजाई। एक बच्चे ने दरवाजा खोला। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? मैं खेल ही तो रहा हूँ। पर तुम तो फोन पर कुछ कर रहे हो। हाँ, मैं फोन पर फुटबॉल खेल रहा हूँ। लेकिन असली में खेलने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मुझे तो ऐसे ही मजा आता है, इसलिए मैं तो फोन पर ही खेलूंगा। ये सुनकर गट्टू को बहुत बुरा लगा। वो अगले घर में गया। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट, मैं सब कुछ फोन पर ही खेलता हूँ। फोन पर? हाँ, लगता है तुम्हें फोन और वीडियो गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सीखना। मुझे तो असली खेल खेलना ही अच्छा लगता है। मगर असली खेल खेलने से तो इतने थक जाते हैं और बहुत पसीना भी आता है, इसलिए मुझे तो फोन पर खेलना ही अच्छा लगता है। आराम से बैठकर खेलो, इससे कोई थकान भी नहीं होती। ऐसे ही एक एक कर गट्टू सोसाइटी के सभी घरों में गया और सभी बच्चों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। हारकर गट्टू अपने घर लौट आया। जब उसके पापा ऑफिस से आए तो गट्टू ने उनसे कहा, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ तो कोई खेलता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? खेलना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बेटा, तुम उन्हें खेलने के लिए मनाओ। ठीक है, मैं बाहर पार्क में जाता हूँ। उसने आसपास देखा तो हमेशा की तरह पार्क में कोई बच्चा नहीं था। यहाँ तो आज भी कोई नहीं है। तभी उसने देखा कि दूर बेंच पर एक लड़की बैठी है। वो उसके पास गया। मेरा नाम गट्टू है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम चिंकी है। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेलना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो, हम दोनों खेलते हैं। लेकिन बाकी बच्चे भी हमारे साथ खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता। तुम ठीक कह रही हो। चलो, हम ही कुछ करते हैं।
बाकी बच्चों को भी पार्क में लाने के लिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर वो दोनों गट्टू के पापा के पास गए और उन्होंने उन्हें अपना प्लान बताया। पापा को बच्चों का प्लान बहुत अच्छा लगा। प्लान के अनुसार पापा ने सोसाइटी के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मैंने पार्क में एक लेटेस्ट फोन को छुपाया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। जो उस फोन को पहले ढूंढ लेगा वो फोन उसका हो जाएगा। लेटेस्ट फोन की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। वो फोन तो मैं ही ढूंढूंगा। नहीं, वो फोन पहले मैं ढूंढूंगा। और फिर सभी पार्क में यहाँ वहाँ भाग भाग कर फोन ढूंढने लगे, लेकिन किसी को फोन नहीं मिला। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अब सभी बच्चे थककर पसीना पसीना हो गए। वो सभी एक साथ गट्टू के पापा के पास गए और बोले, अंकल, आपने तो कहा था आपने पार्क में फोन छुपाया है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ अंकल, हमें कहीं भी बहुत सारे गेम्स वाला फोन नहीं मिला। तुम्हें गेम्स वाला फोन नहीं मिला, लेकिन तुम्हें गेम्स तो मिल गए। कौन से गेम्स? पार्क में खेलने वाले गेम्स। तुम सभी घर में फोन में गेम खेलते रहते हो और कभी भी पार्क में खेलने नहीं आते। इसलिए गट्टू के पापा के साथ मिलकर हमने तुमसे फोन के बारे में झूठ बोला था। लेकिन क्यों? भागने दौड़ने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम जल्दी बीमार नहीं होते। इसीलिए हमें रोज पार्क में खेलना चाहिए। सभी बच्चे गट्टू के पापा की बात समझ गए। अंकल, हम बाहर खेलने का महत्व समझ गए। अब हम रोज शाम को पार्क में खेलेंगे, जिससे हमारी सेहत ठीक रहेगी। और सबके साथ खेलने में मजा भी बहुत आता है।